यहाँ पर खड़ा होना भी इनकी मजबूरी है कि इनके बच्चे, इनके घर के बूढ़े, इनकी जो महिलाएं हैं, जब पानी भरता है तो यहाँ पर आ भी नहीं पाते। सवेरे बच्चों को तैयार करके एक कंधे में अपना उनका बैग और जूता लेकर दूसरे कंधे में उस बच्चे को उठा करके आधा किलोमीटर दूर ले जाते हैं, तब वो ऑटो और बस में बिठा पाते हैं। घर तो संभाल लेते हैं भैया, लेकिन ये घर के बाहर की जो गंदगी है उसको कौन संभालेगा? उसको तो प्रशासन का काम है ना संभालना। दरवाजे में निकलना मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मलेरिया मच्छर फर रहा है बहुत। अब बताओ कैसे करें? मतलब वही है ना, पार्षद आते हैं जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, स्थिति वही रहती है, आम लोग ऐसे ही रहते हैं। निकलना भी कम हो जाता है। 4 बजे निकलते थे, 1 बजे निकलो भैया, जरूरी काम है तभी निकलो, निकलना भी मुश्किल हो जाता था। और ये सारा पानी आके रोड पूरा भर जाता है। ये आखिरी जो मकान की जिसमें रहते हैं, इन लोग बाहर निकलने का मुश्किल होता है। एक हफ्ता तो हम लोग ऊपर से देखते रहते हैं कैसे निकले बाहर। बच्चे लोग बोलते हैं कि दादा पैर में खुजली हो रहा है, ये मच्छर हो रहा है, बेटा मैं क्या करूं। कुछ लोग रहते हैं बालाजी वाले, वैसे ही बोलते हैं। प्रॉब्लम आप बताओ, सॉल्यूशन भी आप ही कर लो। हाँ, सोल्यूशन भी हम ही कर ले। उनके पास जनप्रतिनिधि कोई क्या सोल्यूशन चीज़ नहीं के लिए? होता। हाँ, फिर यदि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो उस जगह पे बैठे हैं। तो जमीन का, नाली का अधिकार तो है ना आपके पास। जब आप बसे हो तो देख के बसना था, ऐसे बोल रहे थे जोन कमिश्नर। और वहाँ जाने के बाद पानी की निकासी की समस्या आ रही, गंदगी बदबू से परेशान है हम लोग। इसी कारण यहाँ नहीं रहेंगे, कहा कि हम लोग स्वर्ण भूमि जमीन खरीदे हैं, मकान वहाँ बना कर रहेंगे। पानी का टैक्स नहीं दिया है तो पानी रोक दिया जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद अगर ये चीजें मिलती हैं तो वो कहां तक जायज है। छत्तीसगढ़ के महानगर निगम मतलब रायपुर नगर निगम में आपका स्वागत है। इसे पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महान करके बताया जाता है, बड़े बड़े व्याख्यान किए जाते हैं। इसकी असलियत जो है वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब बताने वाला हूं किस प्रकार से इतने सालों से यहाँ पर रहने वाले लोग आज अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में किराए पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस कॉलोनी का नाम है बालाजी सोसाइटी और जो वार्ड क्रमांक 11 है और जोन कमीशन जो है वो 9 है। और यहाँ पे स्थिति आप देखेंगे, टेम्परेरी नाली बना दी गई है यहाँ पर, वो भी किसी और के प्लॉट पर खोद कर। मतलब भैया, जब किसी का मन किया उस बिल्डर का, उस पर्सनल इंडिविजुअल का, तो उस प्लॉट को, इस नाली को बंद कर देगा। और इस नाली के बंद करने के बाद ये जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये पानी जो है इनके घर तक पहुंच जाएगा। बता दूं कि ये जो लोग हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये किसी राजनीति से नहीं है, ये लोग यहीं के लोग हैं, आम लोग हैं। और इनसे बात करने का समय भी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबको 10 बजे के बाद अपने अपने काम पर जाना है। ये वो लोग नहीं है जो रोज ये सब काम करते होंगे। यहाँ पर खड़ा होना भी इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके बच्चे, इनके घर के बूढ़े, इनकी जो महिलाएं हैं, जब पानी भरता है तो यहाँ पर आ भी नहीं पाते। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस दुर्गंध का मजा लेना है तो आपको इस वार्ड में आना पड़ेगा। शायद इन लोगों को रियलाइज भी नहीं हो रहा होगा कि जितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर एक अजब सी, एक अलग सी स्मेल आ रही है, जो किसी को खड़े रहने पर भी दिक्कत दे रही है। आपको शायद रियलाइज भी नहीं होगा स्मेल आ रही है, क्योंकि आप इतने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे। क्या आदत हो गई है? आदत हो गई है, बताइए। इस गंदगी की, इस बदबू की आदत सी पड़ गई है पिछले 14-15 सालों में। हाँ। क्योंकि सुनवाई तो अभी तक नहीं हुई है जी, मतलब ये कितने समय से सब हो रहा है आपके साथ में? सर 12 सालों से तो हम लगातार आवेदन दे रहे हैं। हर शिविर में आवेदन दिए जा चुके हैं। विधायकों का, महापौर का विजिट कराया जा चुका है जी। और पार्षद, तीसरे पार्षद हैं अभी जो वर्तमान में है, लेकिन नाली निकासी की समस्या ज्यों की त्यों है। मतलब वही है ना, पार्षद आते हैं जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, स्थिति वही रहती है, आम लोग ऐसे ही रहते हैं। उनकी मजबूरी का क्या बताऊं। मतलब भैया, आपको उम्र क्या होगा बताएंगे थोड़ा सा? 70 ईयर्स, 71 समथिंग 71 हो रहा है आपको। और इस स्थिति में पानी नहीं भरता, कैसे करते हैं आप लोग? बहुत परेशानी भी। मेरे को ऐसा लग रहा था 2 दिन पहले साले हैजा फैल जाए क्या, मेरे खुद शरीर में कमजोरी लगने लगा था। पानी नहीं भरता है तो मतलब बाहर निकलना है घर से, बाहर निकालना तो क्या, निकलना तो निकलने जब मजबूरी जाना ही पड़ेगा ना। तो पानी सो के जाना पड़ेगा। पानी सो के जाना पड़ेगा, बार बार आओगे पैर धो, अंदर घुसोगे पैर धो। निकलना भी कम हो जाता है। 4 बजे निकलते थे, 1 बजे निकलो भैया, जरूरी काम है तभी निकलो, निकलना भी मुश्किल हो जाता था। बदबू तो है, ये सब बदबू तो रहेगा नहीं भाई, नाली का पानी उल्टा घुसता है ना। क्या आपने पार्षद जी से बात किया, प्रतिनिधि से? पार्षद से तो कई बार होकर बात करते। अब समस्या ये है ना, क्या समस्या करते हैं सर आप? क्या नाम है आपका? मैं मोहित कुमार वर्मा, रिटायर्ड टीचर। टीचर हैं आप? जी जी। टीचर पर्सपेक्टिव से बताइए ना। जब आप देखेंगे आपको बच्चे लोग जो है सर पे बैग ढोकर, मतलब ये बता दूं कि पॉश कॉलोनी है, कोई स्लम एरिया भी नहीं है,
इन लोगों ने भारी पैसे लगा करके यहाँ पर जमीन ली होगी, उसके बाद घर बनाया होगा, ये सोच के बनाया होगा कि भैया पानी, बरसात, धूप, गर्मी चाहे कुछ भी हो, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। सिक्योरिटी मिल रही भी आपको, आपके बच्चों को? बच्चों के पर्पज से जहां तक मैं बोलूं तो मैं देखता हूं कि माताएं सवेरे बच्चों को तैयार करके एक कंधे में अपना उनका बैग और जूता लेकर दूसरे कंधे में उस बच्चे को उठा करके आधा किलोमीटर दूर ले जाते हैं, तब वो ऑटो और बस में बिठा पाते हैं। बच्चे जब छुट्टी में आते हैं तो ऊपर छत से देखते हैं और वो कागज का नाव चलाते हैं, नीचे तो उतरने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि नीचे तो 2-2, 3-3 फीट पानी भरी रहती है। हम लोग दो के भरोसे में हैं, एक तो नगर निगम कृपा कर दे तब, और दूसरा भगवान कृपा कर दे तब। इन दोनों के भरोसे में हम लोग जिंदा है। भगवान शायद कृपा कर भी सकता है, नगर निगम गारंटी में नहीं ले सकता। भैया कितने टाइम से रह रहे हैं आप लोग इस कॉलोनी में? 15 साल हो गया करीब। 15 साल हो गया। जी आपने इस कॉलोनी को बनते बिगड़ते देखा होगा? हाँ, देखा है। शुरू से स्थिति ऐसी थी कि अभी हुई है? शुरू से ऐसी है। शुरू से ऐसी है। जी पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की भी है। कुछ चेंजेस आया? कोई चेंजेस नहीं आए। सरकार बस चेंज हुआ, स्थिति बस वैसी है। हाँ। क्या करना चाहेंगे सर? थोड़ा आएंगे, सामने आ जाइए। क्या करना चाहेंगे बताइए? अभी व्यवस्था सुधारना चाहिए। पार्षद वगैरह 3 बार हो चुके, अभी पार्षद आए हैं, कोई काम वाम तो होता नहीं, खाली आते देख के चले जाते हैं। तो ये समस्या हल होनी चाहिए हमारी इस कॉलोनी की। नाली परमानेंट होना चाहिए। नाली परमानेंट होना चाहिए। हाँ। यहाँ पे दीदी लोग भी है। दीदी, घर का जो बैकबोन होता है महिलाओं को कहा जाता है। आप एक मम्मी है, आप एक पत्नी है, किसी की बेटी होंगी। एक घर जो है आपकी तरफ देखता होगा, सोचता होगा मम्मी संभाल लेगी। मैं भी यही सोचता हूँ। इस स्थिति को देख करके आप क्या बोलना चाहोगे? संभाल लेते हो घर को? घर तो संभाल लेते हैं भैया, लेकिन ये घर के बाहर की जो गंदगी है उसको कौन संभालेगा? उसको तो प्रशासन का काम है ना संभालना। जी। वो दे हमको सुरक्षा। हम जब निगम में पूरा टैक्स दे रहे हैं, सुविधाएं देने के लिए ही तो घर बनाए हैं, ये गवर्नमेंट बनाए हैं, क्या बोलते हैं। तो हम लोग अभी जो भी मतलब सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, लेकिन जो भी गंदगी है उसको तो उनका काम है ना, नाली की समस्या को समाधान करना सब उन्हीं का काम है। अच्छा, आप लोग एक आध बार प्रयास किए हो महापौर से जैसे पर्सनल मिलने का, या नेता प्रतिपक्ष से मिलने, पार्षद के अलावा अपने? नहीं, हम तो नहीं गए हैं, बाकी जेंट्स लोग गए हैं यहाँ से। अच्छा, भैया जी लोग गए हैं। जी। दीदी क्या कहना चाहेंगे? सामने आ जाइए, बताइए थोड़ा सा। किसी भैया दिक्कत में बस चाहेंगे? जो प्रॉब्लम है वो तो सामने दिख रही है, छुपी हुई नहीं है। हम्म, और हम लोग कई बार नगर निगम पार्षद या ये जो हमारे महानुभाव बैठे हुए हैं ऊपर, उनका एक ही डायलॉग रहता है कि वो दूसरे का प्लॉट है, दूसरे का प्लॉट है। यदि ठीक है, लेकिन वो चीज का सोल्यूशन आप दोगे ना कि करना क्या है एक्चुअली में, है ना? तो मतलब बस प्रॉब्लम आप बताओ, सॉल्यूशन भी आप ही कर लो। हाँ, सोल्यूशन भी हम ही कर ले। उनके पास कोई जनप्रतिनिधि क्या सोल्यूशन चीज नहीं के लिए होता। है? हाँ, फिर यदि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो उस जगह पे बैठे हैं, मतलब हम लोग का राइट्स है ना, पूछना उनसे, काम कराना। जब उनको बैंक बैलेंस लेना, बोर्ड बैलेंस लेना होता है तो फिर आएंगे, वादे करेंगे, हम सब कर देंगे, आप हम पे यकीन करिए। लेकिन फिर होता क्या है, बस वही, कोई मतलब ये सोल्यूशन नहीं। बताइए क्या बोलना जब चाहते हो? रोड बने ना तब बोले कि रोड अभी बनने दो, रोड अभी बनने दो, नाली बाद में देखेंगे, ऐसे करके रोड बना दिए। और अभी तक अभी रोड बना है और नाली का समस्या अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इतना गंदगी, इतना बदबू, पूरा फुल रहता है यहाँ का नाली। दरवाजे में निकलना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मलेरिया मच्छर फर रहा है बहुत। अब बताओ कैसे करें? जोन कमिश्नर बोल दिया दूसरे का प्लाट है, बुलाएंगे प्लाट वाले लोग को, बात करेंगे। तो दूसरे का प्लॉट है, हम भी देख रहे हैं, जमीन तो आपकी है। हाँ, तो जमीन का नाली का अधिकार तो है ना आपके पास। जब आप बसे हो तो देख के बसना था, ऐसे बोल रहे थे जोन कमिश्नर। और वहां जाने के बाद भी भैया कोई सोल्यूशन नहीं। इतना रूडली बिहेव किया जाता है ना, इतना रूडली बिहेव, मतलब कि बातें करते हैं कि मतलब राकेश शर्मा जी है। राकेश शर्मा जी, अपना घर ऊपर क्यों नहीं बनवाए? वो इनकी जिम्मेदारी कहाँ बनवाते हैं? आपका काम है सोल्यूशन देना। आप ये नहीं बताएंगे इनको घर कहाँ बनवाना था। सम्मान करते हैं, उम्र में बड़े होंगे, औहदे में बड़े हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो है आपके पास समस्या लेकर जाता है तो उम्मीद से देखता है, आस्था से देखता है, और आपका ये जवाब जो है तोड़ देता है, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं भुगत रहे हैं, भुगत ये लोग रहे हैं। यहाँ पर भैया लोग हैं। भैया ये पारा तो अभी मैं यहाँ देखा था, आप जो है पैंट को उठा कर क्या रहे थे? हाँ ठीक है, वो क्या है, अभी पानी 4-5 दिन से नहीं गिरा है ना, तब तो कम हो गया है। जिस दिन से वर्षा शुरू हुई तब से वहाँ पानी भरा है। 1 से 1.5 फीट तक पानी भरता है, धीरे धीरे पानी नहीं गिरती है ना, तो कम हो जाता है।
बच्चे लोग बोलते हैं कि दादा पैर में खुजली हो रहा है, ये मच्छर हो रहा है, बेटा मैं क्या करूं। कुछ लोग रहते हैं बालाजी वाले, वैसे ही बोलते हैं। तो पार्षद से कई बार निवेदन किया समस्या निवारण में, ना वहाँ सड़क है, ना नाली है, ना प्रकाश है, ना सफाई है, कुछ नहीं। जी, बिल्कुल मतलब एक चीज सीखने को मिलती है, जो उम्र के स्तर होता है ना 50 सबको सिखाता है। सब अपने अपने उम्र के स्तर से अग्रेसिव हो रहे हैं, कभी बातों को रख रहा है, महिलाएं जो है घर को देखती हैं चिड़चिड़ापन है, लेकिन जब एक बुजुर्ग इंसान बात करता है, सुलझा हुआ बात करता है, आपने दुनिया देखी है, हाँ, आप छोटे बच्चे हैं, जूनियर है, भैया लोग आपसे, है ना, है ना। इनका जीवन कैसे हो रहा है बताइए, आप कैसे अब देखते हैं उसको? अब कैसे करें अब सर, वही तो ना भाई। अब ये लोग अपने अपने ढंग से तो बता ही दिए हैं अपने अपने समस्या। सबसे मेन यहाँ का नाली निकासी का है बस। हाँ, नाली निकासी नहीं हो पा रहा, बताइए। बस भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। सब वही समस्या। आओ दादा इधर आओ तो आप बताइए। बस मैं स्ट्रीट नंबर 6 में रहता हूँ। जी जी जी। ये शुरू से ही प्रॉब्लम देखे आ रहे हैं। जब भी ये बरसात का मौसम आता है हमको एक असीम से डर लगने लगता है, तो वो किसको कैसे सोल्व करे, कैसे इसे फेस करेगा। क्योंकि बरसात का बाद जो ऊपर वहाँ पे पीछे तरफ तालाब है वो भर के बहता है, और ये दुबे कॉलोनी आधा दुबे कॉलोनी पानी यहाँ पे आता है, और ये सारा पानी आके रोड पूरा भर जाता है। ये आखिरी जो मकान जो जिसमें रहते हैं इन लोग को बाहर निकलने का मुश्किल होता है। एक हफ्ता तक हम लोग ऊपर से देखते रहते हैं कैसे निकले बाहर। ये पूरा यहाँ पर बदबूदार पानी यहाँ भरा रहता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर वो क्या है, उसके चक्कर में हम लोग सब यहाँ से पार्षद से मुलाकात करते हैं, नगर निगम में बार बार जाते हैं, अप्लीकेशन वगैरह वहाँ सबमिट करते हैं। उसका वहाँ पर उस टाइम में थोड़ा सा अश्योरेंस और थोड़ा जवाब था, ठीक है हम देख लेंगे, आपको करवाते हैं अगर बोलते हैं। लेकिन कोई भी सरकार बदल बदल के भी आता है, लेकिन आज तक है इसका समस्या कभी सॉल्व नहीं हुआ। हम इसको अभी भी जैसे मतलब देखते रहते, हम लोग एक दूसरे को बात करके कैसे भी छोटा मोटा काम करके हम लोग उसको पानी निकासी वगैरह कर लेते हैं। अभी भी अभी 3-4 दिन पहले तक ये रोड पूरा पानी में था। फिर हम लोग यहाँ से नगर निगम से रिक्वेस्ट किया था, वहाँ से उनका जेसीबी आया, इसको चौड़ीकरण करके पानी का पूरा हमने वहाँ से निकल, हम लोग सब सारे कॉलोनी वाला खड़े होकर पानी को निकला, तब जाकर ये पूरा आज हम यहाँ पे खड़े हैं, अदरवाइज हम खड़ा नहीं हो सकता था। मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के लोग ना, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, जरूरी नहीं कि जो बाहर से हैं या से नहीं, छत्तीसगढ़ में जो रहता है ना भोला भाला इंसान होता है। ये सब कितने खुश हैं कि नगर निगम वाले आए और इस रोड में जो है जेसीबी खोद करके उन्होंने नाली बना दी। बता दूं आप लोगों को, उन्होंने एहसान नहीं किया है, ये टेम्परेरी है, लेकिन टेम्परेरी है। और इस प्रकार से जब किसी का मन होगा तो जो बिल्डर है या जो इंडिविजुअल है यहाँ पर, वो फिर पाट देगा इसको, और फिर इनको मिलेगा फ्री का स्विमिंग पूल जो इस रोड में बन जाता है। इन्हें मिलेगा, इनके बच्चों को, इन बुजुर्गों को, इन महिलाओं को, इन माताओं को, इन भैया लोगों को फ्री का स्विमिंग पूल बन जाएगा जो नगर निगम इन्हें गिफ्ट करता है। मैं आपसे बात करते हुए भैया इस पूरी बात को खत्म करूंगा, थोड़ा बताएंगे क्या हम क्या मांगे यहाँ पे, क्या क्या कहना चाहते हैं बताइए थोड़ा सा। वेंकटेश बालाजी रेसिडेंशियल सोसाइटी यहाँ पर खड़े हैं जी। ये पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर रन कर रही है, और बहुत सारी हमारी छोटी छोटी समस्याएं जो थी, हम उस जमाने से यहाँ पर रह रहे हैं जी। जब यहाँ पर ना सड़क थी, ना नाली थी, और ना ही बिजली के खंभे थे। हम लोगों ने सबने संघर्ष किया, खुद से पैसों की व्यवस्था की, और बिजली के खंभे लेके आए यहाँ पर। पार्षद के पास उनकी 10 बातें सुनकर हमने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के साथ सारी सड़कों का विकास किया, और बड़ी मुसीबत के साथ उन्होंने फिर नाली दी हमें, और नाली ऐसी दी जो गंदगी और बदबू से भरी हुई है, जिसकी ना निकासी का कोई ठिकाना है और ना जिसकी ढाल का कोई ठिकाना है। आपने अभी देखा जहां जहां, वहां पर आपको दिखा होगा कि हर जगह नाली जो है वो बजबजा रही है, वहां मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी पनप रही है, और लोग बदबू और परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं प्रतिदिन। और इसकी प्रॉपर समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता कि नगर निगम के पास कोई है, क्योंकि हमने पिछली बार जब महापौर और पार्षद को यहाँ पर बुलाया था, विधायक महोदय को यहाँ पर बुलाया था, तो उन्होंने पीछे जो भी बिल्डर है यहाँ पर हैं, जो नाली निकासी के मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये हमारी निजी जमीन है, हम यहाँ पर अपना निजी रिसाइकल सिस्टम डेवलप करते हैं, तो हम नगर निगम को इस तरह का कोई भी जो है सुविधा हम नहीं दे पाएंगे। यदि पीछे ऊपर क्षेत्र में जो भी कॉलोनियां पहले से बसी हुई हैं, तो उनके प्रवाह, जो जल का प्रवाह, जो प्रकृति के फ्लो के विपरीत आप कैसे ले जा सकते हैं, वो आप देखिए। तो अब आप ही बताएं कि प्रकृति का जो फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो होता है, वो विपरीत दिशा में कैसे जा सकता है? उसे तो एक दिशा चाहिए, और ये दिशा कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हमारे पास
पिछले 2 स्ट्रीट जो आपने देखी, वहां पर हमारा रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। पूरी सोसाइटी के पानी की निकासी का आज एकमात्र मार्ग ये बचा हुआ है। यदि यहाँ से भी हमें रास्ता नहीं मिलता है तो हम सोसाइटी वासी क्या घर बेचकर यहाँ से जाएं? ये प्रशासन हमें जवाब दे और हमारी इस समस्या का समाधान करे। मतलब क्या समस्या आ रही है आपको बताएंगे? समस्या बहुत आ रही है, यहाँ पे पानी की निकासी की समस्या आ रही है, गंदगी बदबू से परेशान हैं हम लोग। इसी कारण यहाँ नहीं रहेंगे, कहा कि हम लोग स्वर्ण भूमि की जमीन खरीदे हैं, मकान वहाँ बना कर रहेंगे करके। और दूसरा भी टेम्परेरी व्यवस्था की है कि यहाँ किराए में जगह लेके वो दूसरे मकान में रह रहे हैं। मतलब पानी का समस्या इतना है कि आपको अपना खुद का घर छोड़ना पड़ रहा है। खुद का घर छोड़ना पड़ रहा है, गंदगी बहुत परेशान है ना, बच्चे लोग नहीं रहने बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ ऐसे में कैसे रहेंगे हम लोग, यहाँ स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। भैया की जो बातें हैं उस बातों में ना आक्रोश है, आलोचना है और जायज है। वो टैक्स पेयर है। अगर आप जो है हेलमेट नहीं लगाते तो आपके घर में 5 मिनट में चालान पहुंच जाएगा। अगर आपने बिजली बिल नहीं पटाई है तो बिजली बिल काट दी जाएगी। पानी का टैक्स नहीं दिया है तो पानी रोक दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद अगर ये चीजें मिलती हैं तो वो कहां तक जायज है? क्या हम भी उनका पेमेंट रोक दें? क्या हम भी वही करें जो हमारे साथ होता है? इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर करें उन तक जो जिम्मेदार है। महापौर, यहाँ के कमिश्नर साहब, साहब बोलना जरूरी है, साहब है वो। उनको शायद लोगों की समस्याएं छोटी दिखती है क्योंकि वो कहते हैं अपना घर बड़ी ऊपर मंजिल में बना लो। आपसे पूछ के बनाया जाता है, ऐसा लगता है मुझे। एक नया अधिकार आया होगा जहां पे कमिश्नर से पूछ के घर बनाया जाता होगा। उन तक शेयर करें और हर एक व्यक्ति तक शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। अगर आपके मोहल्ले में से कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसी खबरों के लिए। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। और ऐसी खबर बने भास्कर के साथ। जोहार।